बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम चना दाल के जो है वो कबाब बना रहे हैं और इसके लिए हमने जो है वो दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था और ये दाल अच्छी तरह भीग चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ओवरनाइट भिगोएं, तो ये अच्छी तरह ये भीग चुकी है। इसके अलावा हमें जो है वो 1 अदद आलू चाहिए होगा। आलू का साइज़ देख लें आप कितना है, और यह ना बहुत छोटा है ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है। तो इसको मैंने बॉईल करके जो है वो गला लिया है। 1 खाने का चम्मच हमने जो है वो कुटी हुई लाल मिर्चें ली है, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, धनिया, ये पुदीना है, धनिया और पुदीना में फ़र्क नहीं लग रहा। पुदीना जो है हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, धनिया मैंने थोड़ा सा लिया है। और ये समझ लें कि ये थोड़ा सा हाथ में पकड़े तो इतना हो कि 2 खाने के चम्मच के करीब आपने पुदीना ले लेना है। 1 टीस्पून जो है वो मैंने चॉप जो है वो अदरक लिया है, थोड़ा सा धनिया है। और ये प्याज जो है जब चॉप करें तो तकरीबन आपके 2 टेबलस्पून के करीब प्याज होना चाहिए और 5 से 6 जो है हरी मिर्चों को बारीक काट लें। नमक जो है वो हमने 1 टीस्पून लिया है। ऑयल जो है वो फ्राई के लिए जाएगा। सबसे पहले दाल को हमने अच्छी तरह पानी निचोड़ के इसको पीस लेना है। अच्छा, कई लोगों के पास अगर मशीन नहीं है तो सिलबट्टे में पीस लें या चट्टूबट्टे में पीस लें। और जग में नहीं पीसना कि इसमें पानी शामिल है, इसमें पानी शामिल नहीं होगा, वरना तो फिर वो पकोड़े हो जाएंगे, वो कबाब नहीं होंगे। इसका यही तो एक तरीका होता है चेंज करने का, कि आपने जिस तरीके से पीसना हो तो फिर चीज़ का जो है वो जायका डिफरेंट सा लगता है, वरना पानी डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसमें पानी नहीं जाएगा। नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें, पुदीना, अदरक, धनिया। अब आप देखते रहिएगा कि मैं किस तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। जब प्याज की बारी आए तो प्याज को थोड़ा सा निचोड़ लें। ये देखें, मिर्चें डाली और ये आलू जो है वो इसको भी डाल के अब हम इसको हाथों से मैश कर लेते हैं, क्योंकि मैशर है मेरे पास, लेकिन जो हाथों से इसको मिक्स करने का मज़ा है ना, वो मज़ा आप भी जो है ना हाथों से मिक्स करिएगा इसको, ताकि फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसको शामी कबाब की तरह अपने कबाब बना लेने हैं। ये देखिए, बिल्कुल ईजी है ये, इस तरह करके बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह चीज़ है, क्योंकि जब चने की दाल इस तरह हम पीसते हैं ना, उसका क्रिस्पीपन बहुत ज़बरदस्त होता है माशाल्लाह से। इसमें ऑयल हमने इस्तेमाल करना है, इसको गर्म करते हैं। फिर मैं कबाब जो है वो मैंने बना लिए हैं, ये देख लें कबाब, तो इसको हम अब फ्राई करते हैं। जैसे ऑयल जो है वो गर्म होगा, हमने कबाब जो है वो फ्राई करने हैं। अच्छा, जब इसको हमने फ्राई के लिए डालना है तो एकदम से पलटिएगा नहीं, और दूसरी बात यह है कि बहुत भी स्लो फ्लेम पर नहीं रखिएगा और बहुत भी तेज़ फ्लेम पर नहीं रखिएगा। जैसे मीडियम फ्लेम होता है ना, उससे थोड़ा स्लो, मीडियम से तेज़ नहीं, मीडियम से स्लो, मतलब कि ना स्लो और ना मीडियम और ना तेज़। समझ आ गई? ये देखिए कितनी ज़बरदस्त आसानी से पलट गए हैं। और इसी तरह आपने पलटने हैं, क्योंकि एकदम से पलटने से टूटेंगे तो इंशाल्लाह नहीं, क्योंकि हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि टूटेंगे, क्योंकि बाइंडिंग के लिए हमने एक आलू इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह फ्राई करने के बाद इसको निकालते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी देर के बाद स्लो फ्लेम कर लिया था ताकि अच्छी तरह ये देखिए क्रिस्पीपन देखिएगा आप, इसका आवाज़ सुनेगा। देखिए इसमें ये आवाज़ नहीं है, ये देखिए बहुत माशाल्लाह से क्रिस्पी होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना चने की दाल जो है वो अगर चॉपर में चलाई जाए तो भुरभुरी सी होती है, तो फिर उसका टेस्ट अच्छा आता है। करते हैं कि बाकी के कबाब को फ्राई करके देखिए, 1 कप दाल के कितने ज़्यादा कबाब बन गए, और मेहमानों ने यकीन ही नहीं करना कि ये दाल के कबाब हैं। ये छोटा सा बच गया था, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तेरा ही होंगे कि हाँ, फुल बन गई। अच्छा, इसको हम फ्राई करके फिर मैं आखिर में मिलती हूँ आपसे। ये देखिए, चने की दाल के जो है वो कबाब हमने बना लिए हैं। आपने ज़रूर ट्राई करके आज ही बना लीजिएगा, क्योंकि चने की दाल हर एक के घर में लाजमी होती है। ये मत बोलिएगा कि चने की दाल मंगानी पड़ेगी, 1 कप तो चाहिए हमें और आलू भी घर में होते हैं। तो
तो ये तमाम चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। आज ही ट्राई करके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कबाब बना के खाने के बाद कैसे लगे, और केचप के साथ खाइएगा, बहुत मज़े के लगते हैं माशाल्लाह से। और मैं उन पंजाबी दस लगी हाँ। अच्छा, चने की दाल ना मैं 1 कप लैके मैं ਭਿਉਂਤਾ ਸੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀਸ ਲਿਆ ਸੀ ਚੌਪਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਪੀਸਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਪੀਸਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਬਲਿਆ ਦਾ ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਲੂ ਨੂੰ, ਧਨੀਆ ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਅਦਰਕ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਨਮਕ ਮਿਰਚ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ। तो यकीन करो टेस्ट इन्ना डिफरेंट इन्ना मज़ेदार, तो खुशबू किचन च इन्नी ज़्यादा माशाल्लाह आ रही है कि महक बहुत प्यारी आ रही है। तुम बनाओ, ट्राई करो और दसना तुहानू कैसी लगी। और बड़ी ज़बरदस्त की कह रही है वो ज़ुबान तो यही मैं खा जाऊंगी, वो कैमरे के पीछे कहती जा रही है मेरा मेरा मेरा, मैं खा जाऊंगी ना, फिर तुम पता चल जाएगा। अच्छा, तुहानू रेसिपी कैसी लगी? शामी कबाब चने की दाल के कबाब जो कैसे लगे? तो शामी कबाब भी होने अभी है ना दाल दे, ते अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।